से ऊपर से यहाँ से नहीं सोचा था आएगा आ जाएगा धीरे से आ जाएगा अपने आप शो होगा ओके वीडियोस में होगा माइक नहीं लगाया तुमने अभी तक होम में आओ हाँ होम में आओ होम में Okay. हेलो Hello. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Ashish ji. Good morning, Mukesh ji. Good morning, Arshita ji. Hello, Ankita ji. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Priya जी. ठीक है, और लोगों को बुला लीजिए आप. और लोगों को बुला लीजिए आज के लाइव में. वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति जी. शेयर करिए जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड से कि लाइव आ गए हैं. ओके. गुड मॉर्निंग सचिन जी. कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग चिन्मया. शेयर करिए जल्दी जल्दी शेयर करिए अपने फ्रेंड से. टेल देम दैट वी आर लाइव. गुड मॉर्निंग सुष्मिता जी. 10 people are watching now. Share to more people. शेयर करिए दोस्तों से अपने ताकि वो भी लाइव आके देख सकें. थैंक यू अंकिता जी. थैंक यू सो मच. आज बहुत इंटरेस्टिंग PYQ सेशन होगा. ठीक है, आप लोग को आंसर करना होगा आज, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके. 11 people are watching now, so we can start now. Okay, all of you are ready? आप रेडी हैं? गुड मॉर्निंग संजय जी. गुड मॉर्निंग जिगीशा जी. रेडी हैं आप लोग? शैल वी स्टार्ट? Shall we start? Yes or no? Okay, 14 people watching now. Okay अंकिता जी, स्टार्ट करते हैं हम. अब तक 3 क्लासेस में हमने अमीनो एसिड स्ट्रक्चर और फंक्शन, कहाँ कहाँ उनका रोल था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, उसके बारे में देखा. आज हम गेट और IIT जैम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. आई वुड लाइक कि आप थोड़ा इंटरेक्ट करें, आप थोड़ा आंसर करें मुझे. ओके, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्लियर है? तो मैं चाहूँगा कि आप अगर आपको वो क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा आपको अगर आ रहा है तो यस कमेंट करिए, नहीं आता तो नो कमेंट करिए. कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि बाकी लोग वो देख लेते हैं उसको, उनका डाउट में आ जाते हैं. ठीक है, तो आप आंसर मत लिखिएगा, आप यस और नो कमेंट करिएगा बस. whether it's clear or not clear, whether it's done or not done. ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम. सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपने PYQs का. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 2003 का. द क्वेश्चन इज which pair of amino acids will have the highest absorbance at 280 nanometer? Assume equimolar concentration. Options हैं threonine and histidine,
B is phenylalanine and proline, C is tryptophan and tyrosine, and D is phenylalanine and histidine. Now I will give you 2 minutes, आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप इसको सॉल्व करिए और डन और नॉट डन लिखिए या फिर यस और नो लिखिए अगर आपको आता है। ठीक है मिष्टी जी, ठीक है ज्योति जी, आपको आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी करिए इसको। 280 नैनोमीटर पे हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस कौन से अमाइनो एसिड देंगे? ओके बहुत अच्छे सब, यस 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 यस, वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। कोई नो वाला है जिसको नहीं आ रहा? वेरी गुड, वेरी नाइस सुष्मिता जी, वेरी नाइस सचिन जी। ओके ओके, अब आप आंसर कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है संजय जी, ये क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ज़्यादा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम। आंसर कर सकते हैं आप, अब आप आंसर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ज्योति जी, ओके देख लेते हैं आगे। थर्ड ऑप्शन ज्योति जी, और किसी का आंसर? सी, ओके ओके ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि एब्जॉर्बेंस देते हैं, ओके, दैट आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में भी हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस आपका ट्रिप्टोफैन देता है, उसके बाद टायरोसिन, एंड द लीस्ट इज गिवन बाय फिनाइलएलेनिन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो थ्रियोनिन हिस्टिडीन गलत, फिनाइलएलेनिन एंड प्रोलिन गलत, क्योंकि फिनाइलएलेनिन तो देता है लेकिन प्रोलिन नहीं देता। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन बोथ बिल्कुल सही आंसर है ये आप लोग का, बिल्कुल सही। फिनाइलएलेनिन देता है लेकिन हिस्टिडीन नहीं देता, सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। हाँ ओके, लास्ट क्लास में हमने जो ग्राफ देखा था एक बार वो देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ देखा था एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए, ये देखिए, दिस इज द ग्राफ। लास्ट क्लास में हमने देखा था एब्जॉर्बेंस इज मैक्सिमम बाय ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम था, टायरोसिन का उससे कम था, और लीस्ट वाज ऑफ फिनाइलएलेनिन। ओके, आप देख सकते हैं एब्जॉर्बेंस 5600, एब्जॉर्बेंस इज 1420 एंड एब्जॉर्बेंस इज 197। ओके, सो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन यानी कि एरोमेटिक अमीनो एसिड जो आपके हैं वो आपके एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम लोग आगे बढ़ें। शैल वी प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द ईयर 2014। ओके, गेट बायोटेक्नोलॉजी का 2014 का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है अमीनो एसिड रेसिड्यू विच इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ वाटर सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन। अमीनो एसिड जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन के इंटीरियर में मिलेगा, इंटीरियर में मिलेगा, कौन सा अमीनो एसिड है? कौन सा अमीनो एसिड है? कौन सा अमीनो एसिड आपके इंटीरियर में मिलेगा? कौन सा अमीनो एसिड आपके इंटीरियर में मिलेगा? स्लाइड कट हो रही है, स्लाइड में कुछ ऐसा है नहीं जिगीशा जी, स्लाइड में कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके डन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? जल्दी आंसर करिए। ओके ज्योति जी, ओके चिन्मया जी, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन डी इज नॉट विजिबल। ओके, ऑप्शन डी इज नॉट विजिबल। ऑप्शन डी मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी इज हिस्टिडीन। ओके, ऑप्शन डी इज हिस्टिडीन, ऑप्शन डी हिस्टिडीन है। सृष्टि जी, ऑप्शन डी हिस्टिडीन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन बता रहा है मुझे? शशि जी, शशि जी ने सी बोला है। ओके, और कोई?
ओके ओके, सबका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। इसमें आप देख सकते हैं अगर इसको हम ऑड वन आउट की तरह सॉल्व करें, पिक द ऑड वन आउट, तो हम देखेंगे थ्रियोनिन आपका पोलर है, एस्पार्टिक एसिड आपका पोलर है, हिस्टिडीन भी आपका पोलर ही अमीनो एसिड है, सिर्फ एक वैलिन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि नॉन पोलर है। और मैंने आपको बताया था प्रोटीन के सरफेस पे आपके पोलर अमीनो एसिड पाए जाएंगे और इंटीरियर में आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे आपके जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है पोलर, तो पोलर इंटरेक्ट करेगा पोलर से, इसलिए सरफेस पे आपके पोलर एंड इंटीरियर में आपके नॉन पोलर। बिल्कुल सही है सृष्टि जी, बहुत अच्छा, वैलिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी गुड मॉर्निंग दीप्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। बिल्कुल संजय जी, आपने तो 3 बार सी लिख दिया, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी 2012 का क्वेश्चन है। गेट बायोटेक्नोलॉजी 2012 का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, आई विल जस्ट, स्लाइड थोड़ी सी साइड में कट रही है। नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर। ओके, इज इट क्लियर नाउ? स्लाइड क्लियर है अब तो नहीं कट रही है? ओके, थोड़ा सा, ओके, आई विल जस्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2012 का है, गेट बायोटेक्नोलॉजी 2012। नाउ इट इज क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ओके ओके, अब देखिए शायद दिख रहा होगा, क्लियर होगा अब। फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, अब क्लियर है? अभी भी नहीं दिख रहा? नाउ इट विल बी क्लियर, नाउ इट विल बी क्लियर, ओके, नाउ इट विल बी क्लियर। ओके, तो एक क्वेश्चन है, अ प्रोटीन इज फॉस्फोरिलेटेड एट अ serine residue. A phosphomimic mutant of the protein can be generated by substituting that serine with, A option is glycine, B is alanine, C is aspartate and D is threonine. बहुत अच्छे शिवम जी, ठीक है, अभी वेट करिए, आप आंसर मत लिखिएगा कमेंट में। तो कौन सा ऐसा फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट होगा serine रेसिड्यू अगर फॉस्फोरिलेटेड है तो? ओके चिन्मया जी, डन, वेरी नाइस। बाकी लोग यस और नो? डन डन, ओके डन, ओके डन। नाउ आंसर लिखिए आप प्लीज, आंसर लिखिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए वो लिखिए। ओके, सब लोग डी लिख रहे हैं, सब लोग डी लिख रहे हैं, सब लोग डी लिख रहे हैं। सबका आंसर डी है क्या? सबका आंसर थ्रियोनिन है, जो कि बिल्कुल गलत है, थ्रियोनिन नहीं होगा, थ्रियोनिन इज द रॉन्ग आंसर। आशना, थ्रियोनिन इज द रॉन्ग आंसर, आशना जी। ओके ज्योति जी, सही आंसर आपका एस्पार्टेट। शिवम जी का भी आंसर सही था, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिर्फ सिराइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सिराइन की बात नहीं हो रही है, अ फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट, यानी सिराइन फॉस्फोरिलेटेड है, इसका म्यूटेंट कौन सा होगा? फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट, कौन इसको मिमिक करेगा, कौन इसको मिमिक करेगा? यहाँ पे सिर्फ सिराइन की बात नहीं हो रही है, अगर सिर्फ सिराइन होता तो उसका मिमिक होता थ्रियोनिन, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोमिमिक यानी कि सिराइन जो है वो फॉस्फोरिलेटेड है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर है सिराइन का, ये आपका स्ट्रक्चर है सिराइन का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिराइन, OH, and this H is replaced by a phosphate group. Okay, this H is replaced by
ओके, ये आपका सेराइन का स्ट्रक्चर है OH and this H is replaced by a phosphate. ओके, नाउ अगर आप चार्ज की बात करें तो अब आपका सेराइन जो है वो हो गया निगेटिवली चार्ज्ड. ओके, निगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड हो गया क्योंकि इस पे फॉस्फेट का नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ग्लाइसिन इज नॉन पोलर अनचार्ज, एलेनिन इज अनचार्ज नॉन पोलर, थ्रियोनिन इज पोलर बट अनचार्ज, सिर्फ एक एस्पार्टेट है जो कि निगेटिवली चार्ज है. ओके, निगेटिवली चार्ज इज एस्पार्टेट एंड निगेटिवली चार्ज इज सेराइन, फॉस्फोरिलेटेड सेराइन. ओके, इसलिए इसका आंसर सी होगा ना कि डी होगा. अगर आपको सिर्फ सेराइन की बात करेगा तो आप थ्रियोनिन लगा सकते थे, लेकिन अगर सेराइन इज फॉस्फोरिलेटेड है और उसके फॉस्फोमिमिक म्यूटेंट की बात करता है तो आपका एस्पार्टेट विल बी द आंसर. ओके, निगेटिवली चार्ज ये हो गया, निगेटिवली चार्ज ये हो गया, इसलिए यह आंसर करेक्ट है, दैट इज सी ऑप्शन. क्लियर है? सबका आंसर डी था. अब क्लियर है क्यों ऐसा है? चिन्मया जी, अब क्लियर है? अब क्लियर है? ओके, ये छोटी छोटी गलतियां, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, सबसे हो सकती थी कि सेराइन अगर आता है तो आप सब आंसर लगाएंगे कि थ्रियोनिन उसका मिमिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फो मिमिक म्यूटेंट की बात हो रही थी. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, बट आई लाइक कि आप आंसर कर रहे हैं, ऐसे ही आंसर करते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2016. गेट 2016. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गेट लाइफ साइंसेस 2016 का क्वेश्चन है. थोड़ा अभी भी कट रहा होगा. ओके, मैं इसको सही करता हूँ. नाउ इट इज क्लियर. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन देख पा रहे हैं? क्वेश्चन हाँ बिल्कुल क्लियर है. अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शंस आर. अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शंस आर एलेनिन, प्रोलिन, निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज. अगर हो गया तो यस यस लिखिए, अभी आंसर मत लिखिएगा प्लीज. बहुत अच्छा. ओके, डन डन. नो सर, आशीष जी ओके करिए, अभी आपके पास टाइम है, करिए, थोड़ा टाइम मैं आपको और दे रहा हूँ. ओके इंदर जी, डन 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 डन. कम ऑन फास्ट. 32 पीपल आर वॉचिंग और सिर्फ 4-5 लोगों ने आंसर दिया है. अगर हो गया तो यस. ओके डन. आशना जी डन, इंदर जी डन. शेयर करिए अपने फ्रेंड से, वो भी आके ये लाइव देख सकें. ओके शिवम जी डन. ओके, आप आंसर लिख सकते हैं, अब आंसर लिख सकते हैं, अपने आंसर लिख सकते हैं आप. नाउ यू कैन आंसर दिस, नाउ यू कैन आंसर दिस. वेरी गुड वेरी गुड. डन डन डन. नाउ यू कैन आंसर दिस. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? रितु जी पॉजिटिवली. ओके ओके, देख लेते हैं हम. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट. मुकेश जी का डी, ज्योति जी का डी, शिवम जी ओके, सबका डी आ रहा है. बहुत अच्छे, वेरी नाइस. मैंने लास्ट क्लास में बात की थी आपकी हिस्टोन्स और डीएनए की इंटरैक्शन की. ओके, हिस्टोन और डीएनए के इंटरैक्शन की बात की थी. मैंने बताया था आपको डीएनए इज निगेटिवली चार्ज और हिस्टोन आपका जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और इंटरैक्शन होता है हिस्टोन का डीएनए के साथ. ओके क्लियर है? और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं. क्लियर? तो कौन मुझे बताएगा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन कौन से थे जो कि लाइसिन प्रोटीन में पाए जाते हैं, अरे सॉरी हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं, वेरी सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं. कौन कौन से अमीनो एसिड हैं?
मिष्टी जी आपने ये क्या लिखा है, LK, ओके, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ओके, ज्योति जी सही है, अपर्णा जी सही है, मुकेश जी सही है, इंदर जी बिल्कुल सही। तो आपका हिस्टोन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, एंड दिस DNA इज निगेटिवली चार्ज, और ये कॉज करता है इंटरेक्शन। चिन्मया जी आप अगर सिंबल लिख रहे हैं तो सिंबल में आप L लिख रहे हैं, L इज फॉर ल्यूसिन नॉट फॉर लाइसिन, L इज फॉर ल्यूसिन, लाइसिन के लिए K है और आर्जिनिन के लिए R है। अगर आप सिंबल लिख रहे हैं तो K और R लिखिए, ओके। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आगे बढ़ें, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गेट, इट इज ऑफ गेट 2016 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, 2016 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लेट मी सी, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? ओके, थोड़ा सा कट रहा है, ओके, नाउ इट विल बी क्लियर, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। गेट 2016 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, गेट 2016 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार मेरे साथ। द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एट 280 नैनोमीटर आर 5690 and 1280 moles per mole per centimeter respectively. The polypeptide chain of yeast alcohol dehydrogenase molecular weight is 37 kilodalton, contains 5 tryptophan and 14 tyrosin residue. The absorbance at 280 nanometer of a 0.32 mg per ml solution of yeast alcohol dehydrogenase measured in a cuvette of 1 centimeter path length will be, यानी कि आपसे absorbance पूछ रहे हैं, ओके, absorbance आपसे पूछ रहे हैं। Assume that the molar extinction coefficient values for tryptophan and tyrosin apply to these amino acid in the yeast alcohol dehydrogenase. ओके, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप करना चाहेंगे तो 2 मिनट में कर सकते हैं, ओके। आई विल गिव यू 2 मिनट्स और आप तब लिखिए इट्स डन और नॉट डन, ओके, इट्स डन और नॉट डन, ओके। जल्दी जल्दी करिए इसको, 2 मिनट आपके पास टाइम है, मैं देख रहा हूँ 2 मिनट आपके पास टाइम है, सॉल्व करिए इसको। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको, ओके। 14 टायरोसिन है, जिसको नहीं दिख रहा है 14 टायरोसिन है, एंड 14 टायरोसिन एंड 5 ट्रिप्टोफैन, ओके, 14 टायरोसिन एंड 5 ट्रिप्टोफैन, 14 टायरोसिन एंड 5 ट्रिप्टोफैन। सॉल्व करिए जल्दी इसको। लैम्बर्ट बियर लॉ लगेगा, मैंने आपको कल लैम्बर्ट बियर लॉ का फॉर्मूला बताया था। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। तब तक शेयर करिए, आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, वो भी आके देख सकें इसको। गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंस और IIT जैम के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उनको प्लीज़ शेयर करिए। इट्स डन और नॉट डन, ओके। 2 मिनट का टाइम आपके पास है अभी भी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम आपके पास है। यस यस सचिन जी, A is equal to C epsilon L will be applied. What is the absorbance sir? Absorbance ही निकालना है आपको रीता जी, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है, दैट इज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है, और आपको एब्जॉर्बेंस ही निकालनी है रीता जी, ओके। कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हैं, ओके। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला विल बी सेम, A is equal to E lambda CEL,
sorry Cl, that is epsilon into concentration into length of the cuvette. Okay, what is the absorbance. ठीक है, करें हम इस क्वेश्चन को. आप लोग कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नो लिखिए, मैं करता हूं इसको. कर पा रहे हैं इसको? यस और नो? थोड़ा और टाइम चाहिए तो मुझे बताइए. कर पा रहे हैं इसको? कर पा रहे हैं? व्हाट एब्जॉर्बेंस वैल्यू इज रिटन इन द क्वेश्चन. रीता जी एब्जॉर्बेंस वैल्यू नहीं दी है, एब्जॉर्बेंस वैल्यू आपको पूछ रहा है. द एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर विल बी, कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है. एब्जॉर्बेंस इज आस्क्ड, नॉट गिवन. concentration is given 0.32. okay, concentration is given, not absorbance is given. absorbance आपको निकालना है. ओके, बहुत टाइम लग रहा है, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ. ओके ओके शशि जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दिया है एप्सिलॉन ऑफ ट्रिप्टोफैन दैट इज 5690 पर मोल पर सेंटीमीटर. एप्सिलॉन ऑफ टायरोसिन दैट इज 1280 पर मोल पर सेंटीमीटर. बहुत अच्छा मुकेश जी, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा. नाउ आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है प्रोटीन का, दैट इज 37 इंटू 10⁻³ डाल्टन, या किलो डाल्टन में अगर आप लिखते हैं तो 37 और डाल्टन में लिखते हैं तो 10⁻³. 5 आपके ट्रिप्टोफैन रेसिड्यू हैं और 14 आपके टायरोसिन रेसिड्यू हैं. ओके जिगीशा जी, ओके डन. कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है 0.32 mg/ml. ओके ठीक है, जिसने कर लिया वो प्लीज आंसर लिखे इसका. मैं आंसर देखना चाहता हूं, आप क्या निकाला आपने. आंसर आपने क्या निकाला मैं देखना चाहता हूं. प्लीज आंसर लिखिए. कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन. एटलीस्ट यू ट्राइड, वेरी नाइस, एटलीस्ट यू ट्राइड. ओके, गलत होगा सही होगा नो प्रॉब्लम, बस आप आंसर लिखिए क्या इसका है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आया इसका. नाउ अब आपको निकालना है एब्जॉर्बेंस. एब्जॉर्बेंस हमें पता है इज E एप्सिलॉन इंटू C इंटू L. हियर एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन टोटल. ठीक है, एप्सिलॉन टोटल. एप्सिलॉन टोटल कैसे निकालेंगे हम, इसको देख लेते हैं. एप्सिलॉन टोटल कैसे निकालेंगे हम, एप्सिलॉन टोटल कैसे निकालेंगे. मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ. एप्सिलॉन टोटल विल बी, एप्सिलॉन टोटल विल बी एप्सिलॉन ऑफ ट्रिप्टोफैन इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन प्लस एप्सिलॉन ऑफ टायरोसिन, एप्सिलॉन ऑफ टायरोसिन इनटू नंबर ऑफ टायरोसिन. अगर फिनाइल एलेनिन होता तो उसको भी हम ऐड कर लेते, दैट इज प्लस एप्सिलॉन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू नंबर ऑफ फिनाइल एलेनिन. ओके मुकेश जी, वेल ट्राइड, लेकिन आपका आंसर गलत है क्योंकि आपको अलग अलग एब्जॉर्बेंस नहीं निकालना है. एब्जॉर्बेंस आपको एक मिलेगी, प्रोटीन की एक एब्जॉर्बेंस मिलेगी. ओके देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया बहुत अच्छा. इंदर जी आपने भी ट्राई किया, इट्स ओके. देख लीजिए, एप्सिलॉन टोटल निकालने के लिए आप क्या करते हैं. एप्सिलॉन टोटल निकालने के लिए आप एप्सिलॉन ऑफ ट्रिप्टोफैन इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन प्लस एप्सिलॉन ऑफ टायरोसिन इंटू नंबर ऑफ टायरोसिन प्लस एप्सिलॉन ऑफ फिनाइल एलेनिन इंटू नंबर ऑफ फिनाइल एलेनिन. ओके, this will be epsilon total. Now epsilon of tryptophan is given 5690 into number is given 5 plus epsilon of tyrosin is 1280 into number is 14. मुझे E टोटल निकाल के बताइए जल्दी जल्दी.
ई टोटल निकाल के बताइए, एप्सिलॉन टोटल निकाल के बताइए, एप्सिलॉन टोटल निकाल के बताइए, ये कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 5690 इंटू 5 एंड देन 1280 इंटू 14, 17920 प्लस 28450। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जिगीशा जी। 46370 विल बी द टोटल एप्सिलॉन। ओके, 46370 per mole per centimeter will be the total epsilon। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, कॉन्सेंट्रेशन आपकी mg पर ml में दी है, पर कॉन्सेंट्रेशन आपको मोल्स में निकालनी होगी। ओके, कॉन्सेंट्रेशन आपको मोल्स में निकालनी होगी। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स में निकालने के लिए ये आप करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स में निकालने के लिए आप गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, सो गिवन वेट आपका है 0.32 mg पर ml मानिए, या 0.32 ग्राम पर लीटर लीजिए, एक ही बात है। ओके, ये आप सॉल्व करके मुझे बताइए। 0.32 अपॉन 37 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +3, 37 इंटू 10 टू द पावर 3, ये कैलकुलेट करके बताइए। वॉल्यूम लीटर में है तो 1 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे। थोड़ा सा कट रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रेशन मैं साइड में लिख देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.32 अपॉन 37,000 लिख सकते हैं इंटू 1, जो कि लीटर में है तो 1। ओके, ज्योति जी अभी आपका आंसर गलत है, पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालिए आप। 0.32 अपॉन 37,000, मुझे इसका वैल्यू बताइए, इसका आंसर बताइए। 0.32 अपॉन 37,000 का वैल्यू बताइए। 0.37 इंटू 10 टू द पावर 0.32 अपॉन 37,000 का मुझे वैल्यू बताइए। ओके, द वैल्यू इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे आप। आपके पास ई टोटल आ गया, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया, और लेंथ आपकी 1 है। अब इसको कैलकुलेट करिए, फाइनल आंसर निकालिए। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई टोटल इंटू सी इंटू एल। कैलकुलेट करके मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट। 8.64। सुष्मिता जी सही से कैलकुलेट करिए, कोई बात नहीं, फिर से करिए। आपका ई टोटल, आपका दिस इज योर ई टोटल, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ इज 1। ओके, कैलकुलेट करिए। 0.8 इंटू 10 टू द पावर -5। चिन्मया जी बिल्कुल सही है, कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन अब आप एब्जॉर्बेंस निकालिए। फाइनल आंसर, आई वांट फाइनल आंसर। कम ऑन, जल्दी बताइए। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है दीज टू वैल्यूज को। यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज। ओके, द आंसर इज 0.37। ओके, 0.37 will be the answer. 0.37 will be the answer. Yes, बिल्कुल 0.37 will be the answer. बिल्कुल जिगीशा जी 3.7 नहीं 0.37 आएगा। एक बार फिर से कैलकुलेट करिए आप, एक बार। 0.37 will be the answer. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े हम, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है चिन्मया जी, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप 0.38 भी लिखते हैं तो आपका आंसर NAT में करेक्ट माना जाएगा। ओके, क्योंकि आपका थोड़ा
0.37 से 0.39 तक आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके, आ गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपको सारी वैल्यूज़ जो हैं, जो भी आपको वैल्यूज़ दिए उसका जो यूनिट है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर आपको एप्सिलॉन जो है आपका यानी कि मोलर एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो भी मोल्स में होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन भी मोल्स में होना चाहिए और लेंथ आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। ओके, शैल वी मूव अहेड, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े हम, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, ओके शशि जी, थैंक यू। 2013 गेट लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू चिन्मया जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2013 लाइफ साइंसेस। ओके, गेट 2013 लाइफ साइंसेस, द क्वेश्चन इज which one of the following amino acid residues is specifically recognized by chymotrypsin during peptide bond cleavage? ओके सचिन जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप ठीक है, कोई नहीं, आपका है टोटल मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन, रिपीट करना सर। ओके, सो टोटल मोलर कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको ई लैम्डा टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ई लैम्डा ऑफ ट्रिप्टोफैन into number of tryptophan plus E lambda of tyrosine into number of tyrosine plus E lambda of phenylalanine into number of phenylalanine। ओके, ये अगर आपके क्वेश्चन में फिनाइलएलेनिन नहीं दिया है तो उसको आप छोड़ देंगे, जो आपके जो वैल्यू दी होगी, यानी कि नंबर आपका दिया था 5 ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड 14 ऑफ टायरोसिन, तो नंबर आपका दिया होगा आपका एप्सिलॉन ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड एप्सिलॉन ऑफ टायरोसिन दिया होगा, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए इस फॉर्मूले से। ओके, इज इट क्लियर नाउ सचिन जी, इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ें सचिन जी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं सचिन जी। ओके, नाउ हम बात करते हैं अपने, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज गेट 2013 लाइफ साइंसेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यूज इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय काइमोट्रिप्सिन ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज? काइमोट्रिप्सिन किसको रिकॉग्नाइज करता है? मैंने आपको बताया था काइमोट्रिप्सिन के बारे में, काइमोट्रिप्सिन किसको रिकॉग्नाइज करता है? एनीवन? डन, डन, ओके, डन लिखिएगा प्लीज, जब मैं आंसर करने को बोलूंगा तब करिएगा। ओके, मिष्टी जी डन, मिष्टी जी का हो गया। ओके, ज्योति जी डन, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बस क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड्स में है, ठीक है, 30 सेकंड्स में आपको करने हैं। मिष्टी जी ओके, आपने आंसर कर दिया, बाकी लोग को करने दीजिए। ओके, डन, इज इट डन? 26 people are watching and only 3 and 4 are answering. Okay, सुष्मिता जी डन, चिकित्सा जी ओके डन, ओके ओके डन, ओके ठीक है। काइमोट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो काइमोट्रिप्सिन में हमने बताया था आपको, काइमोट्रिप्सिन 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 कट्स एट C terminus of aromatic amino acid. Okay, aromatic amino acid कौन सा है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड इन सब में? फिनाइल एलानिन इज द आंसर, ठीक है, फिनाइल एलानिन इज द आंसर। मुकेश जी आप लास्ट क्लास में भी थे मेरे, क्या आप मुझे बताएंगे कि काइमोट्रिप्सिन में मैंने बताया था आपको कैटालिटिक ट्रायड होता है, कैटालिटिक ट्रायड होता है, वो कौन से अमाइनो एसिड होते हैं जो इन ट्रायड में प्रेजेंट होते हैं? कौन बताएगा मुझे, कैटालिटिक ट्रायड में कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं?
वेरी नाइस शशि जी, वेरी नाइस आशीष जी, ए इज़ द करेक्ट आंसर, फिनाइल एलेनिन। चिन्मया जी बहुत अच्छा, फिनाइल एलेनिन इज़ द करेक्ट आंसर। शिवम गोयल जी सही आंसर है आपका। ज्योति जी बिल्कुल, सेराइन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। सेराइन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट आर प्रेजेंट इन द कैटालिटिक ट्रायड। शशि जी बिल्कुल गलत है आपका ट्रिप। ओके आप अच्छा ओके आप कट्स एड बता रहे हैं, मैं आपको कैटालिटिक ट्रायड पूछ रहा हूँ। ज्योति जी बिल्कुल सही है, सेराइन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट आर प्रेजेंट इन कैटालिटिक ट्रायड ऑफ काइमोट्रिप्सिन और सेराइन प्रोटीएज। ओके वेरी नाइस चिन्मया जी। ओके ये क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। काइमोट्रिप्सिन कट्स एट सी टर्मिनस ऑफ aromatic amino acid. Is it clear? Is it clear? Yes, yes or no, 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 is it clear? Okay, okay, yes, clear. Okay, next question पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2013 गेट बायोटेक्नोलॉजी। गेट बायोटेक्नोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। ओके गेट 2013 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स डज नॉट अंडरगो फॉस्फोरिलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इन प्रोटीन डज नॉट गो अंडरगो फॉस्फोरिलेशन। ये फॉस्फोरिलेशन है। ओके अगर थोड़ा सा कट रहा है तो इसको, दिस इज फॉस्फोरिलेशन। डन डन डन, बहुत अच्छे सचिन जी। ओके क्लियर है, क्लियर है, डन 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 डन, वेरी नाइस, डन डन। आंसर कर सकते हैं आप, नाउ यू कैन आंसर, आंसर कर सकते हैं आप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके वेरी नाइस, सबका डन डन, वेरी नाइस। सी सी, ओके शशि जी ने बोला सी। ओके लेट्स सी। ओके सबका आंसर सी है। ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रोलिन बिल्कुल सही आंसर है आपका चिन्मया जी। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑड वन, अगेन आप ऑड वन आउट की तरह अगर सॉल्व करें, ऑड वन आउट, ओके ऑड वन आउट की तरह सॉल्व करें तो आपको पता है सेराइन पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक मिनट, सेराइन पे आपका OH प्रेजेंट होता है, थ्रियोनिन पे भी OH प्रेजेंट होता है और टायरोसिन पे भी OH प्रेजेंट होता है। ओनली प्रोलिन इज द अमाइनो एसिड विच डज नॉट कंटेन दिस OH। ओके अगर ऑड वन आउट की तरह कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था सेराइन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन का जो OH है ये H रिलीज होके फॉस्फोरिलेशन में चला जाता है। ओके हमने पढ़ा था सेराइन, थ्रियोनिन और टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन पढ़ा था। प्रोलिन जो है वो नॉन आयनाइजेबल है, नॉन पोलर है, इसका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, नो मॉडिफिकेशन, नो मॉडिफिकेशन। ओके इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। कौन मुझे बताएगा सेराइन एंड थ्रियोनिन का मॉडिफिकेशन यानी फॉस्फोरिलेशन हमने कहाँ देखा था, कहाँ पे इसका हमने मॉडिफिकेशन देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में जो प्रेजेंट था कहाँ पे देखा था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस। कहाँ पे देखा था हमने, इनके बारे में हमने पढ़ा था, सेराइन और थ्रियोनिन का फॉस्फोरिलेशन हो रहा था, किस जगह पे। नो वन इज आंसरिंग, किसी को नहीं याद है, लास्ट क्लास में ही बात की थी हमने, किसी को नहीं याद है कहाँ पे हमने, ग्लाइकोसाइलेशन इन राइबोसोम, यस बिल्कुल सही। ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो आपका ER में या गोल्जी में होता है, ठीक है रीता जी, गोल्जी या ER में होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ER और गोल्जी में होता है, ठीक है। और कहाँ पढ़ा था, हिस्टोन में, बिल्कुल सही मिष्टी जी, मुकेश जी भी बिल्कुल सही, हिस्टोन में है, ठीक है। ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन में भी पढ़ा था, बिल्कुल सही।
पर ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में हमने फॉस्फोरिलेशन नहीं पढ़ा था। ओके, हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा था पर फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था। सही है आपका आंसर, मॉडिफिकेशन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में था, पर इसका फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था हिस्टोन में। हिस्टोन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जा रहा था, हिस्टोन पे प्रेजेंट सेराइन के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जा रहा था। एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस। हिस्टोन में आपका सेराइन रेसिड्यू का फॉस्फोरिलेशन हो जा रहा था, निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था, और डीएनए भी आपका निगेटिवली चार्ज था, और दोनों रिपेल कर जा रहे थे, और आपका जीन एक्सप्रेशन मिल रहा था। ओके, इज इट क्लियर? जीन एक्सप्रेशन मिल रहा था, जीन इज एक्सप्रेस्ड। ओके, टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन कहाँ पढ़ा था हमने? आरटीके में पढ़ा था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में पढ़ा था। ओके, आरटीके में पढ़ा था। ओके, इज इट क्लियर? यस, बिल्कुल सही, हिस्टोन काइनेज जीन। वेरी नाइस सुष्मिता जी, वेरी नाइस। आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज इट ओके? वेरी क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2010 लाइफ साइंसेस। ओके, गेट 2010 लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन है, गेट 2010 लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, let me put it here, okay, I think this will be very clear। okay, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन है अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अभी आप इसी की बात कर रहे थे, एन लिंक्ड कहाँ पे होगा और ओ लिंक्ड कहाँ पे होगा? एस्पराजिन, फर्स्ट ऑप्शन इज एस्पराजिन एंड एस्पार्टिक एसिड, सेकंड ऑप्शन इज ग्लूटामिक एसिड एंड सेराइन, third option is glutamine and serine, and D option is asparagine and threonine। done? is it done? बहुत easy है, done। okay, done। और लोगों को प्लीज कर लेने दीजिए डन। is it done by everyone? 25 people watching, मुझे 25 आंसर चाहिए आपके। is it done? done, okay, आंसर कर सकते हैं आप। now you can answer। I'm waiting, आप आंसर कर सकते हैं इसका। You can answer now। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, डन, बहुत अच्छे, डन। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए, बी, सी और डी? ए, बी, सी और डी। ओके, डी। विशाल जी का आंसर है डी, ज्योति जी का आंसर है डी। और लोग प्लीज आंसर करिए डी। ओके, सबका आंसर डी आ रहा है, वेरी नाइस। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो आपका है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो आपका होता है एस्पराजिन में। ओके, एस्पराजिन यानी एन रेसिड्यू पे। ओके, एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो आपका है वो आपका होता है सेराइन एंड थ्रियोनिन पे। ओके, सेराइन एंड थ्रियोनिन पे होता है। ओके, वेरी नाइस, डी ऑप्शन करेक्ट, वेरी नाइस। इसका मैकेनिज्म जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, कैसे ये ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है और क्यों हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? ओ लिंक इन सीन, इन सेराइन, इन सीन डू। ओके, सम टाइपिंग प्रॉब्लम आई गेस। ओके, मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ये क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके मुकेश जी, यस क्लियर है। ज्योति जी, यस। आगे बढ़ना चाहेंगे? आगे बढ़ें। नाउ मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं?
बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ओके, वेरी नाइस, यू गाइज आर डूइंग वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज ऑफ 2009 गेट लाइफ साइंसेस, गेट लाइफ साइंसेस 2009। ओके, गेट लाइफ साइंसेस 2009। गेट लाइफ साइंसेस 2009। Okay, the question says identify the correct pair of amino acid which differ only by an atom in the side chain R group. Identify the correct pair of amino acid which differ only by an atom in the side chain R group. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। सिर्फ एक एटम का डिफरेंस है, सिर्फ एक एटम का डिफरेंस है, बहुत इजी है। इज इट डन? डन? इज इट डन? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो नहीं कर सकते आप। ओके, वेरी नाइस, डन डन डन। भारती जी ए, अभी देख लेते हैं आपका आंसर गलत है या सही है। आपने बोला ए, ओके, डन डन डन। सुष्मिता जी डन, शिवम जी डन। ओके, आंसर करिए, आप आंसर करिए, नाउ यू कैन आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? बी। ओके ज्योति जी, बी, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, आंसर करिए, आंसर आंसर बी बी बी। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इट्स बी। शिवम जी ए, ए नहीं, ए कैसे हो सकता है? अभी हम देख लेते हैं ए क्यों नहीं हो सकता। ओके शिवम जी, हम देख लेते हैं ए क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे एटम की बात कर रहा है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ये है आपका सिराइन का स्ट्रक्चर, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज सी अल्फा, दिस इज H, दिस इज NH3 प्लस, दिस इज CH2 एंड दिस इज OH। अगर आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखें, सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। ओके, देख पा रहे हैं आप, अब देख पा रहे हैं ये सिर्फ एक S एटम ही अलग हुआ, यहाँ पे O है, यहाँ पे S है। ओके, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ओनली डिफर्स इन O एंड S। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, अगर आप देख पा रहे हो बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल सेम, ठीक, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक O ग्रुप जो है वो डिफर कर रहा है S ग्रुप से। ओके, आई विल टेल वाई नॉट ए, विजय लक्ष्मी जी, आई विल टेल वाई नॉट ए। ओके, ये क्लियर है, इतना क्लियर है। ओके, हम देखते हैं वाई नॉट ए। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें, COO minus C alpha H, this is amino group, this is the structure of glycine, and this, wait, this is the structure of alanine. Okay, this is the structure of alanine, amino group CH3। ओके, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे आपके CH, लेट मी क्लियर दिस, दिस इज CH3। ओके, एक एटम यहाँ डिफर नहीं कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे आपका एक कार्बन एटम भी एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, और आपके दो हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा हैं, दो H एटम भी एक्स्ट्रा हैं। ओके, तो यहाँ पे दो एटम डिफर कर रहा है, ना कि एक एटम।
अगर यहाँ पे CH2 होता, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं, अगर यहाँ पे CH2 होता और यहाँ पे CH3 होता, तब हम कह सकते थे कि ये एक सिंगल एटम एक्स्ट्रा हो रहा है या डिफर कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 एटम डिफर कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? यहाँ पे हम ग्रुप को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं। ओके ओके विजय लक्ष्मी जी, ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम सिंगल एटम की बात करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी 2011। ओके, गेट बायोटेक्नोलॉजी 2011। इंडिका बायोलॉजी बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, इन एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन द ओलिगोसैकेराइड चेन इज अटैच्ड टू प्रोटीन बाय, इसमें आप आंसर कर दीजिए, इसमें आप डन डन मत लिखिएगा क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं। 2011 में अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ गेट में, बिल्कुल आंसर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है, अभी हम बात करके आए इसकी। ओके ओके, ए ऑप्शन विशाल जी बिल्कुल सही है, अभी हम देख के आए थे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। ओके, नो प्रॉब्लम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। N-linked glycosylation occurs at asparagine and O-linked glycosylation occurs on serine and threonine. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिवम जी, मिष्टी जी, प्रिया जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल फिर से PYQ सेशन होगा, प्लीज़ आप लोग फिर ज्वाइन करिएगा। गेट और जैम, कल जैम के क्वेश्चंस थोड़े मैं कराऊंगा और गेट के भी जो रेस्ट बचे क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। ठीक है, इतना क्लियर था सबको? आज का लेक्चर क्लियर था? मज़ा आया करने में आज PYQs? मैं देख रहा हूँ सबके क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर लोग ने सही किए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ओके, क्लियर था आज का लेक्चर, आज का PYQs? वॉज इट क्लियर? ओके प्रिया जी, कल फिर PYQ सेशन है, कल फिर आइएगा एंड वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस ऑफ गेट, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस एंड IIT जैम। ओके, थैंक यू सो मच, कल फिर आपका स्वागत है TLS ऑनलाइन पे। ओके, थैंक यू सो मच।